हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है, आज हम एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं कि एंजाइम जो हैं ये क्या होते हैं। तो ये एंजाइम का टॉपिक फ़र्स्ट ईयर की बायोलॉजी में भी है और मैट्रिक के जो सिलेबस जो है उसमें भी ये टॉपिक दिया हुआ है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम एंजाइम को जो है वो डिस्कस करते हैं। अगर हम एंजाइम की बात करें, एंजाइम तो एंजाइम जो हैं ये बेसिकली जो है ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो मीन्स लिविंग और कैटलिस्ट का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस जो किसी भी चीज़ की रफ्तार को बढ़ा दे, इन्हेंस कर दे, उसे कहते हैं बायो कैटलिस्ट। तो एंजाइम जो हैं ये दरअसल बायो कैटलिस्ट होते हैं। मतलब ये है कि ये जानदारों की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और जानदारों की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ये उनको स्पीड अप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्पीड अप। लेकिन उस रिएक्शन में ये ख़ुद यूज़ नहीं होते, ये ख़ुद इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ख़ुद बच जाते हैं और केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। तो वो जो बायो कैटलिस्ट होते हैं, ऐसे बायो कैटलिस्ट को हम एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम। तो डेफिनेशन आपके वाइट बोर्ड पर नज़र आ रही है कि एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप। कि एंजाइम वो बायो कैटलिस्ट हैं जो किसी भी बायो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देंगे लेकिन उसमें ख़ुद यूज़ नहीं होंगे। उसके बाद अगर हम इंसान की बॉडी की बात करें, अगर हम इंसान के जिस्म की बात करें तो इंसान के जिस्म के अंदर हर वक्त हज़ारों केमिकल रिएक्शन जो हैं वो हो रहे होते हैं। इंसान की बॉडी के अंदर हर वक्त ब्रेक डाउन जो है वो हो रही होती है, लेकिन वो जो ब्रेक डाउन हो रही होती है वो इतनी जो है वो तेज़ नहीं होती, वो स्लो जो है वो हो रही होती है। फ़र्ज़ करें जब आप फूड खाते हैं, जब आप फूड खा रहे होते हैं, जब आपकी बॉडी में फूड जो है वो आ जाती है, तो जब वो फूड जो है जब उसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में पानी जो है वो बनता है। तो इस प्रोसेस के दौरान कुछ एनर्जी जो है वो भी रिलीज़ होती है और वो जो एनर्जी है वो ATP की फॉर्म में रिलीज़ होती है। किसकी फॉर्म में रिलीज़ होती है? ATP की फॉर्म में। लेकिन इस रिएक्शन का मसला ये है कि ये रिएक्शन जो है ये स्लो हो रहे होते हैं। तो एंजाइम क्या करते हैं कि एंजाइम इस तरह के केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देंगे। इस तरह हमारी बॉडी में हज़ारों केमिकल रिएक्शन जो हैं वो हो रहे होंगे जो पहले स्लो थे, अब एंजाइम उनको स्पीड अप कर देगा, उनकी रफ्तार को बढ़ा देगा, उनकी रफ्तार को बढ़ा देगा। तो ऐसे जो बायो कैटलिस्ट होते हैं उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम। उसके बाद आपको पता है कि हमारी जो बॉडी जो है इसके अंदर कुछ बड़े मॉलिक्यूल भी होते हैं, कुछ छोटे मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो जब हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं, जो स्मॉल क्वांटिटी में हैं, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दें तो उस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। और इस एनाबॉलिज्म के अमल के दौरान एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? प्रोड्यूस। उसके बाद जब हमारी बॉडी के अंदर कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल, फ़र्ज़ करें ग्लूकोज है, बड़ा मॉलिक्यूल है, जब बड़े मॉलिक्यूल जो हैं जब वो टूट जाएं और उनसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन जाएं, उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। और ये कैटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होता है इसके दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, एनर्जी जो है वो खारिज होती है। जिस तरह आपको ये एक डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये A+B जो है ये रिएक्टेंट हैं और उनसे जो प्रोडक्ट बन रही है वो C जो है ये प्रोडक्ट है। तो ये A+B जो है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, उनसे ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है। इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, एनर्जी जो है वो सिंथेसाइज होती है, एनर्जी जो है वो बनती है। उसके बाद सेकंड है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में ये देखें कि ये आपको C जो है ये नज़र आ रहा है। C जो है
ये प्रोडक्ट जो है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है। ये बड़ा मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो उससे कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो बन जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, एनर्जी जो है वो खारिज हो रही होती है। और जब ये दोनों प्रोसेस जो है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, जब ये दोनों प्रोसेस कंबाइन हो जाएंगे, दोनों प्रोसेस मिल जाएंगे, यानी इनका सम अप हो जाएगा, तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जब वो सारे सम अप हो जाएंगे, जब उन सब का मजमूआ जो है यानी वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, उस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जब वो सारे कंबाइन हो जाएंगे, उस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। उसके बाद अगर हम एंजाइम की बात करें तो ये आपको एंजाइम जो है ये नज़र आ रहा है। एंजाइम तो इंसान की बॉडी के अंदर, इंसान के जो एक ह्यूमन का सेल है, अगर हम उसकी बात करें तो एक ह्यूमन के सेल में 1300 डिफरेंट काइंड के एंजाइम जो हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे एक माइंड में एक सवाल आता है कि कौन सा एंजाइम जो है वो बड़ा है और कौन सा एंजाइम जो है वो स्मॉलेस्ट है। अगर हम लार्जेस्ट एंजाइम की बात करें जो इंसान की बॉडी में पाया जाता है तो वो कैटालेज है। कौन सा है? कैटालेज। ये कैटालेज ऐसा एंजाइम है जो इंसान की जो ह्यूमन सेल जो है उसमें ये लार्जेस्ट एंजाइम है। उसके बाद सेकंड जो है वो है पर ऑक्सीडेज। ये पर ऑक्सीडेज ऐसा एंजाइम है जो स्मॉलेस्ट है, जो इंसान की बॉडी में सबसे छोटा एंजाइम है, उसे जो है पर ऑक्सीडेज कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, तो ये अभी से आप इसकी तैयारी कर लें कि बॉडी में इंसान के ह्यूमन सेल में लार्जेस्ट एंजाइम कौन सा है और स्मॉलेस्ट एंजाइम कौन सा है। तो ये तो हो गया एंजाइम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एंजाइम की डेफिनेशन, और लार्जेस्ट एंजाइम कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट एंजाइम कौन सा होता है। उसके बाद आगे हम चलते हैं एंजाइम की कंपोजिशन, कि एंजाइम जो हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या होती है। अगर हम एंजाइम की कंपोजिशन की बात करें तो एंजाइम जो हैं ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से। और प्रोटीन के अंदर कुछ स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं, उन्हें हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड्स। उसके बाद कहा जाता है कि जितने भी हमारे पास एंजाइम्स हैं, एंजाइम तकरीबन 1300 हैं ह्यूमन सेल में, जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं, यानी प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। सिर्फ एक एंजाइम ऐसा है जो प्रोटीन का नहीं बना हुआ, और उस एंजाइम को कहते हैं राइबोजाइम। क्या कहते हैं? राइबोजाइम। राइबोजाइम ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन इन नेचर नहीं है, यानी ये प्रोटीन से नहीं बना हुआ। बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बने हुए। जिस तरह आपको ये डायग्राम में एक एंजाइम जो है नज़र आ रहा है, ये एंजाइम की शेप जो है वो इस तरह होती है। तो ये एंजाइम जो है इसके अंदर ये जो मैंने जो ड्रॉप्स जो है ये शो किए हैं, ये दरअसल अमाइनो एसिड को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो इससे हमें पता ये चलता है कि जो एंजाइम है ये अमाइनो एसिड की एक चेन से मिलकर बनते हैं। जो अमाइनो एसिड की चेन जो है ये आपस में मिली हुई है, तो ये अमाइनो एसिड जो हैं ये दरअसल जो हैं ये प्रोटीन होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोटीन। तो ये आपको अमाइनो एसिड की एक डायग्राम भी जो है वो दिखा दी है। तो ये तो हो गया अमाइनो एसिड की कंपोजिशन। अब चलते हैं अमाइनो एसिड की हिस्ट्री, कि अमाइनो एसिड जो है उसकी इब्तदा जो है वो कहाँ से हुई, उसकी तारीख़, उसकी हिस्ट्री जो है वो क्या है। अगर हम एंजाइम की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहला जो एंजाइम डिस्कवर हुआ था उसका नाम एंजाइम नहीं था। बात को ज़रा समझें कि सबसे पहले जो एंजाइम जो है जब वो एंजाइम डिस्कवर हुआ था, लेकिन उसके नाम का अभी तक पता नहीं था। तो जिस साइंटिस्ट ने एंजाइम को डिस्कवर किया था उसका नाम पायन था। क्या नाम था? पायन। और इसने 1833 में एंजाइम को डिस्कवर किया था, लेकिन अभी तक एंजाइम के नाम का किसी को नहीं पता था। तो इस साइंटिस्ट ने जो एंजाइम डिस्कवर किया था उसका नाम डायस्टेज था। क्या नाम था? डायस्टेज। ये डायस्टेज ऐसा एंजाइम होता है जो स्टार्च जो है, स्टार्च ये कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है, ये उस पर
अफेक्ट करता है, उसको उस पर अमल करता है और उसको ये कन्वर्ट करता है आगे माल्टोज में। किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। तो ये जो साइंटिस्ट था इसने एंजाइम को डिस्कवर किया था, लेकिन नाम का नहीं पता था कि इसका नाम क्या है। उसके बाद आगे एक और साइंटिस्ट जो है वो मैदान में आया, उसका नाम था डब्ल्यू कोने। क्या नाम था? WH कोने। ये जो साइंटिस्ट जो था इसने तकरीबन 1877 में, कब? 1877 में इसने सबसे पहले जो एक लफ्ज़ एंजाइम जो है उसके बारे में लोगों को बताया कि मतलब ये कि इस साइंटिस्ट ने एंजाइम को डिस्कवर किया। और ये जो साइंटिस्ट है इसने 1877 में एंजाइम का नाम जो है वो दरियाफ़्त किया कि इस चीज़ का नाम, जो एक बायो कैटलिस्ट जो है, इसका नाम एंजाइम होना चाहिए। इसका नाम क्या होना चाहिए? एंजाइम। और इसने कहा कि जो एक एंजाइम जो है ये दो लफ्ज़ों से जो है वो निकला है। एक को कहते हैं इन का मतलब होता है इनसाइड ऑफ द बॉडी। इन का मतलब क्या होता है? इनसाइड ऑफ द बॉडी। और ये जो ज़ाइम है, ज़ाइम का मतलब है यीस्ट। यीस्ट एक जानदार है जो फंजाई जो है इसमें पाया जाता है। तो इसका मतलब ये इसने बताया कि एंजाइम को सबसे पहले इस साइंसदान ने यीस्ट के अंदर जो है वो डिस्कवर किया। इस वजह से उसे एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम। क्या कहते हैं? एंजाइम। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए भी है और जो मैट्रिक के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए भी है कि एंजाइम जो है इसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी है, इसकी कंपोजिशन भी पढ़ी है और एंजाइम की हिस्ट्री जो है उसके बारे में भी हमने जो है वो पढ़ा है। होप सो कि आपको यहाँ तक तफसील के साथ जो है वो मेरी बात जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब जब ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसको तफसील के साथ जो है वो बयान कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला हो, किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट करके जो है वो ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें ताकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास जो है वो चली जाए और वो इससे फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकें। इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।